हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 10, और टॉपिक है गाइज पैसिव वॉइस। तो गाइज आज का जो हमारा जो पार्ट होगा, ये जो वीडियो होगा, इसमें बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे पैसिव वॉइस को लेकर के। तो गाइज आपको केयरफुली से स्टडी करना है। आज का जो ये पार्ट है एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है पैसिव वॉइस में। ये मान लीजिए कि आज जो हम डिस्कस करेंगे, हम इस डिस्कशन में बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं कुछ रूल्स को, कुछ पॉइंट्स को लेकर के। तो गाइज आज का जो हमारा एक मेन पॉइंट जो रहेगा जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपके सामने यहाँ नोट किया हुआ है। गाइज इसको पढ़िए आप। वी यूज अदर प्रेपोजिशन इंस्टेड ऑफ बाय आफ्टर द फॉलोइंग वर्ब्स इन द पैसिव वॉइस। गाइज ये रूल हमें बता रहा है कि हम अदर प्रेपोजिशन यूज करते हैं बाय की बजाय, इंस्टेड ऑफ की बजाय, बाय की बजाय हम अदर प्रेपोजिशन यूज करते हैं कुछ वर्ब्स के बाद। कुछ वर्ब्स होती हैं जिनके बाद बाय नहीं लगता है, कुछ अदर प्रेपोजिशन यूज होती हैं पैसिव वॉइस में। तो ऐसी वो कौन कौन सी वर्ब्स होती हैं जिनमें बाय की बजाय अदर प्रेपोजिशन यूज करते हैं। सो गाइस वो भी मैंने यहाँ पे हाईलाइट की हुई है, ये आपके सामने बोर्ड पे नोट की हुई है, इनको आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉन, नॉन की तरफ हम नॉन, टू, यहाँ बाय नहीं लगेंगे, नॉन के साथ टू यूज करेंगे। सरप्राइज्ड एट, अमेज्ड एट, एस्टनिश्ड एट, इंटरेस्टेड इन, प्लीज्ड एट या विद। एट कब लगता है, विद कब लगता है गाइस, वो सब बातें डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स के थ्रू। एक बार थोड़ा सा वैसे जनरली डिस्कस कर रहे हैं। डिसप्लीज्ड एट या विद, कंटेन इन, मेक के साथ गाइस ऑफ भी आता है, फ्रॉम भी आता है और बाय भी आता है। तो ऑफ कब लगाते हैं, फ्रॉम कब लगाते हैं, बाय कब यूज करेंगे, ये हम विद एग्जांपल्स स्टडी करने वाले हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट देखिए। अलार्म्ड एट, डिसअपॉइंटेड एट, filled with, satisfied with, decorated with या by, shocked at, wondered at, annoyed at या with। So guys, तो ये कुछ वर्ब्स हैं जिनको जब भी आप पैसिव में चेंज करेंगे तो इस तरह के आपको प्रेपोजिशंस यूज करनी है इन प्लेस ऑफ बाय, बाय के स्थान पर। बाय प्रेपोजिशन यूज न करके इन प्रेपोजिशंस का यूज करेंगे। तो चलिए गाइस कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम स्टडी कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि कहाँ पर हम यूज करें। देखिए गाइस, फर्स्ट एग्जांपल आपके सामने है, आई नो यू। अब पैसिव बाकी रूल्स तो सेम वही रहेंगे जैसे आपको समझाए गए हैं। जैसे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को आगे लेके आओ, यू। फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाओगे, आर। क्या लगाओगे, थर्ड फॉर्म नॉन। अब गाइस यहाँ मिस्टेक करते हैं, यू आर नॉन, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ लगा देते हैं बाय और फिर कर दिया मी, आई का मी। तो गाइस यहाँ पर मिस्टेक है, आपको बाय नहीं लगाना है। यहाँ पर जैसा मैंने बताया क्या लगाएंगे नॉन के साथ में, टू। तो आपका आंसर क्या होगा, यू आर नॉन टू मी। सो गाइस ये एक मेन पॉइंट है जो सीखने वाली बात है, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। ओके, ऐसे कुछ और एग्जांपल्स स्टडी करते हैं हम, जैसे कि द न्यूज अलार्म्ड मी। तो क्या होगा इस मी, आई, सेकेंड फॉर्म, बी की सेकेंड फॉर्म वॉज वर, अलार्म थर्ड फॉर्म अलार्म्ड। ओके, अब अलार्म के साथ क्या लगाते हैं गाइस, अलार्म्ड एट। तो यहाँ बाय नहीं लगाकर क्या लगाएंगे, एट। आगे द न्यूज। ओके गाइस, तो ये था हमारा इस तरह से एग्जांपल्स जो हम स्टडी करेंगे। तो इनको इस प्रकार से आगे देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल,
सो देखिए गाइस, यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हम स्टडी करने वाले हैं, जैसे कि मेक्स, 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 मेकिंग। अब इनके बाद ऑफ, फ्रॉम, इन, कब हम ऑफ का यूज़ करेंगे, कब फ्रॉम का यूज़ करेंगे, कब बाय का यूज़ करेंगे, वो चीज़ हम स्टडी करेंगे। सो गाइस, ऑफ, फ्रॉम, बाय, सॉरी इन नहीं, इन तो कंटेंट के साथ होगा, ऑफ, फ्रॉम, बाय। तो देखिए गाइस, कुछ एग्जाम्पल स्टडी कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि कहाँ में फ्रॉम लगाना है, कहाँ में बाय लगाना है, कहाँ पे हमें ऑफ लगाना है। ओके गाइस, देखिए शुगर, ये तो पता ही आपको, ऑब्जेक्ट आगे लेके आना है, फर्स्ट फॉर्म में इज लगाना है, उसके बाद थर्ड फॉर्म मेड लगानी है। अब क्या करना है, अब यहाँ मेड ऑफ लगाए, मेड फ्रॉम या बाय, ये हमें डिसाइड करना है। तो गाइस, यहाँ मेड फ्रॉम यूज़ करेंगे और फ्रॉम क्यों यूज़ करेंगे वो चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। फ्रॉम शुगर केन, तो गाइस शुगर केन हमने यहाँ फ्रॉम क्यों लगाया है? देखिए गाइस, शुगर केन एक अलग चीज़ है, शुगर एक अलग चीज़ है, लेकिन शुगर केन से शुगर बनती है। तो गाइस, जब दोनों चीज़ अलग अलग हैं, शुगर केन उसका शेप, उस चीज़ है, उसका जो फॉर्म है, उसकी जो शेप है, जो उसका आकार है, अलग चीज़ है। शुगर एक अलग चीज़ है, उसका जो शेप होती है शुगर की, जो शुगर का जो फॉर्म होता है, जो रूप है, जो आकार है, अलग है। तो दोनों अलग अलग चीज़ है, शुगर और शुगर केन। तो गैस, जब दोनों अलग अलग चीज़ हैं, तो गैस वहाँ पे हम यूज़ करेंगे फ्रॉम। ओके, एक दूसरे से रिलेटेड एग्जाम्पल है, जैसे कि यहाँ लिखा मैंने, वुड मेक्स द चेयर। तो द चेयर इज मेड, अब मैं यहाँ लगा रहा हूँ ऑफ वुड, अब यहाँ मैंने ऑफ लगाया, यहाँ फ्रॉम लगाया। तो गैस, एक कॉमन सेंस है, एक समझने वाली बात होगी जो आपको यहाँ समझेंगे, आप नोटिस करेंगे। आप वुड मेक्स द चेयर, लकड़ी से चेयर बनती है। तो गैस, जब चेयर है, जो चेयर हमारे पास में होगी, अगर वो लकड़ी से बनी हुई है, तो वो लकड़ी है, जो वुड है, उसमें एज इट इज़ हमें दिखाई देगी। जिस चीज़ का आकार हमें एज इट इज़ दिखाई दे रहा है, तो गैस वहाँ पे ऑफ लगाएंगे, लेकिन जिसका आकार हमें एज इट इज़ दिखाई नहीं देता है, वहाँ पे फ्रॉम लगाते हैं। शुगर केन का जो आकार है, एज इट इज़ हमें दिखाई नहीं देता है, इसलिए फ्रॉम। यहाँ वुड का आकार में एज इट इज़ दिखाई देता है, उसकी शेप, वो हम इसलिए यहाँ पे यूज़ करेंगे ऑफ। तो गाइस, फ्रॉम ऑफ में डिफरेंस यही होगा। नेक्स्ट देखिए गाइस, अ वीक इज मेड। ओके, फर्स्ट फॉर्म है इज, थर्ड फॉर्म मेड, क्या करना है, ऑफ, फ्रॉम, बाय। तो गाइस, एक चीज़ ध्यान दें, 7 डेज से एक वीक बनता है, ऐसे 12 मंथ से एक साल बनता है। इस प्रकार जो सेंटेंस होते हैं, तो उसके लिए आप प्रेपोजिशन यूज करेंगे ऑफ 7 डेज। तो ये भी हमें ध्यान देना है। मतलब एग्जाम्पल होता है 12 मंथ्स मेक्स अ ईयर, तो क्या होता है, अ ईयर इज मेड ऑफ 12 मंथ्स। तो जैसे कि एग्जाम्पल्स में मेड ऑफ लगता है, जिसमें एज इट इज़ इसका फॉर्म दिखाई देता है, ऑफ लगता है, लेकिन इसका फॉर्म अलग है, तो वहाँ फ्रॉम लगता है। तो गाइस, ये चीज़ क्लियर की मैंने, इनको आप समझिए। आप नेक्स्ट देखिए, द कारपेंटर इज मेकिंग अ चेयर। तो अ चेयर इज फोर्थ फॉर्म है बीइंग, थर्ड फॉर्म मेड, अब ऑफ, फ्रॉम, बाय। तो गाइस, जब किसी व्यक्ति के द्वारा जो कोई चीज़ बनाई जाती है, तो वह ऑफ भी नहीं लगता है, फ्रॉम भी नहीं लगता है, वहाँ लगता है बाय द कारपेंटर। ओके गाइस, तो ये मैंने अभी सॉल्व किए हैं इनका आंसर्स, वैसे वैसे हमने चेंज किया है। आप समझिए कि किस प्रकार से हमने इनको चेंज किया है। ओके, चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं हम।
देखिए गाइस, नेक्स्ट मी क्या करेंगे, आई, फर्स्ट फॉर्म है एम, थर्ड फॉर्म इंटरेस्टेड। आप क्या लगाएंगे, इंटरेस्ट के साथ, यहाँ बाय नहीं लग रहा है, इंटरेस्टेड गाइस, इंटरेस्टेड के साथ लगाएंगे आप इन, तो क्या होएगा, आई एम इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। ओके, तो यहाँ बाय यूज नहीं करके हमें इनका यूज किया इंटरेस्ट की वजह से। नेक्स्ट देखिए गाइस, मिल्क, फर्स्ट फॉर्म है इज, थर्ड फॉर्म कंटेन में ईडी, कंटेन, कंटेन के साथ क्या लगाना है, इन, तो क्या करेंगे, मिल्क इज कंटेन इन द जग। तो गैस ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट देखिए, मी क्या हो जाएगा, आई, डू एज ए फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, आई एम नॉट, थर्ड फॉर्म सेटिस्फाई, सेटिस्फाइड। अब क्या लगाना है सेटिस्फाइड के साथ, सेटिस्फाइड विद, तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योर वर्क। सो आई होप गाइस आप समझ गए होंगे कि ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद बाय का यूज़ न करके हमें अदर प्रेपोजिशन यूज़ करनी है, और वो अदर प्रेपोजिशन कौन कौन सी होंगी वो मैंने आपके सामने यहाँ नोट की हुई है। इनको आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है और इनको फिर लर्न भी करना है, ध्यान में रखना है, समझना है। उसके बाद हमें प्रैक्टिस करके देखनी है, इससे और भी एग्जाम्पल्स आप स्टडी करेंगे जिससे कि आप अच्छे से लर्न कर सकें, समझ सकें। तो गाइस पेशियों से टॉपिक है ऑलमोस्ट आपका यहाँ हो चुका है, इसको प्रॉपर्ली आप स्टडी कीजिए। मैंने 10 पार्ट्स में स्टडी क्लियर की आपकी पेशियों का टॉपिक यहाँ पर क्लियर किया है, तो इसको प्रॉपर्ली से आप स्टडी कीजिए फर्स्ट पार्ट से लेकर 10 पार्ट तक। अगर आप बीच में आपने फर्स्ट पार्ट स्टडी नहीं किया या सेकंड पार्ट स्टडी नहीं किया और डायरेक्टली आप 5th पार्ट स्टडी कर रहे हैं या 9th पार्ट स्टडी कर रहे हैं, सो गाइस कुछ समझ नहीं आने वाला है। इसके लिए आपको प्रॉपर्ली फर्स्ट पार्ट से स्टडी करना होगा, तभी आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे, आप तभी आप मेरी बात को समझ पाएंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अदरवाइज तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपने 9th पार्ट से पढ़ा, आपको लगा कि यार ऐसी बकवास है, नहीं समझ में आता है हमें, तो गाइस समझ में आएगा भी नहीं। अगर आपको समझना है, केयरफुली से स्टडी करनी है, तो फर्स्ट पार्ट से स्टडी कीजिए और नोट कीजिए एक एक पॉइंट को अपनी नोटबुक में, और फिर आप देखिए आपको टॉपिक क्लियर होता है नहीं। सो गाइस इस पार्ट में इतना ही होगा। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।